हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है? तो ये किस योजना के तहत दी जाती है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु तक 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है? तो ये किस योजना के तहत दिया जाता है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना। किस योजना के तहत? पीएम सुरक्षा बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 3 है जो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। ये एक्चुअली ये शुरुआत हुई थी परमाणु परीक्षण जब किया था पोखरण के अंदर, परमाणु परीक्षण 2 या ऑपरेशन शक्ति, इसका शक्ति भी कहते हैं, ऑपरेशन शक्ति। तो ये अटल बिहारी जी वाजपेयी ने ये वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे बनाने की शुरुआत की थी। 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब शुरू होता है? शक संवत हमारे जो हिंदी महीने चलते हैं, चतुर्मास, कब कब शुरू होता है? चतुर्मास। क्वेश्चन नंबर 5 है, बारडोसम लोक नृत्य किस राज्य का है? बारडोसम लोक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। एमएस डोस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया गया? सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत ने किस देश के साथ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है, भारत की अंतिम फिल्म कौन सी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है? देखो, यूं तो ऑस्कर के लिए बहुत सारी फिल्में नॉमिनेट की गई है। तो आज के जो एनटीपीसी के एग्जाम में जो ऑप्शन थे वो थे मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगाम, एक दो ऑप्शन और थे। तो इसका जो आंसर था उसमें लगाम था। ठीक है, बर्फी आए तो लास्ट में बर्फी, अगर 2014 ये लायर डाइस है तो 2014, और भी बहुत सारी आप ये सर्च करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम का सीईओ कौन था? अपन को ये आज पूछा था कि अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम का सीईओ कौन था? तो केविन सिस्टम था। कौन था? केविन सिस्टम। और वर्तमान में कौन है? एडम मोसेरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो सिक्किम राज्य का निर्माण 37वें संविधान संशोधन में किया गया, जो 1975 में किया गया। और ये जो हमारा राज्य बना था ये 22वां राज्य था। सिक्किम कौन सा राज्य था? 22वां राज्य। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध करने के उपरांत हुई थी? मतलब कौन सा कानून विरोध करना, या कोई जो कमीशन बैठाया गया था, साइमन कमीशन, उसका विरोध कर रहे थे, तब उनके सिर में लाठी मार दी गई, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? ये क्वेश्चन आया था 6 डिग्री। कौन सी थी? 6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, कालाजार किसके कारण होता है? तो कालाजार है ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जिसका नाम है लिस्टमैनिया डोनोवानी। और ये किसके द्वारा फैलता है? इसका जो वाहक है वो बालूमुखी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मेला लगता है, जो कौन से राज्य में है? तो ये कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है, तो कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। पेटा इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पेटा इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 2000 में। और वर्ल्ड के वर्ल्ड में पूछे तो 1980 में हुआ था, और इंडिया के अंदर जो है 2000 में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, ए आर रहमान को ऑस्कर 2 बार किस वर्ष दिया गया? मतलब दूसरी बार जो ऑस्कर दिया था वो 2009 में दिया गया था। तो चांदी का कालापन किसके कारण होता है? H2S। H2S की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन से राष्ट्रपति थे? ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति चुने गए थे? तो वो थे वीवी गिरी। इसका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल का चौथा दिन कौन सा है? तो पोंगल का चौथा दिन है कन्नूम या कन्या पोंगल। कन्नूम पोंगल या कन्या पोंगल, जो केवल महिलाएं मनाती है। वो पहला दिवस होता है जो भोगी पोंगल, दूसरा होता है सूर्य, और तीसरा होता है मट्टू पोंगल। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, रेलवे द्वारा महिला सुरक्षा नंबर कौन सा है? तो 182। और अगर कस्टमर केयर नंबर पूछे तो 139। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये होता है सफेद। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल है? ये कौन सा है? पेड़ पौधे, पॉलीथीन। और तीसरा ऑप्शन था दोनों, तो इनमें ऑप्शन आएगा दोनों, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कौन स्थायी सदस्य नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में था कनाडा एक, जो कनाडा नहीं है। तो कौन कौन से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है? एक अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और ये जो यूएनओ है ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसमें स्टार्टिंग में 50 सदस्य थे, और उसमें भारत भी शामिल था। भारत ने भी उसमें साइन किए थे। ठीक है, 1942 में साइन किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप हार्मोन से संबंधित क्या है? पादप हार्मोन से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया। ये ऑप्शन ऐसे होंगे शायद, ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन लिखा हुआ था, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण से संबंधित, जिसमें 7 बीमारियों के टीके लगते हैं। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? आज के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, एलिफेटा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? एलिफेटा फेस्टिवल जयपुर में मनाया जाता है। ये होली के दिन मनाया जाता है। होली के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, HTML का आविष्कार किसने किया था? HTML का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। 29वां क्वेश्चन है, WAN का पूरा नाम है? तो WAN का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर WWAN का पूछे तो इसके आगे वायरलेस लगा देना। क्या लगा देना? वायरलेस।
वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 31वां, अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से है? तो अल्पसंख्यक समुदाय है जो 29वें अनुच्छेद से संबंधित है। किससे है? 29वें अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है एग मार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एग मार्क का मुख्यालय नागपुर में, जो कृषि संबंधित प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये लगा होता है। ठीक है, तो एग मार्क उसके लिए सब कृषि संबंधित जितने भी आते हैं प्रोडक्ट हमारे उपयोग करने के लिए है या नहीं है, तो वो एग मार्क है उसका किसका मुख्यालय है? नागपुर में। ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कलपक्कम में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 22 अप्रैल, ये क्वेश्चन आया नहीं था। पर्यावरण दिवस का कई बार पूछ देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, 5 जून को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? एक पहले जो क्वेश्चन आया था संयुक्त राष्ट्र से संबंधित वो था कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है, तो 5 देश थे। अब इसमें आ गया भाषा कौन सी नहीं है, तो देखो अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है, स्पेनिश है। इसके अलावा कोई भी भाषा आ जाए तो वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर में है, जिसमें 113 सदस्य देश है। और इनके जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरस। और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। और 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? भारत ने। भारत भी जो स्टार्टिंग के 50 देश थे उसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। और ये कब शुरू हुआ था? ये 1999 में शुरू हुआ। तो कला और शिल्प, नृत्य, थिएटर और साहित्य संबंधी कार्यकलाप का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें क्या किससे संबंधित है? कला, शिल्प, नृत्य, थिएटर, साहित्य से संबंधित है ये। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु आप सभी को पता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित होती है? ये 4 ऑप्शन थे, तो उसमें सही आंसर कौन सा था आपका? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1921 में पश्चिमी बंगाल के शांति निकेतन नगर में। कहाँ पे की थी? कब की थी? 1921 में। कहाँ पे की थी? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में। और रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार दिया था, कब दिया था? नोबेल पुरस्कार दिया था 1913 में, जो एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। एशिया के, भारत के भी नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था साहित्य के क्षेत्र में। और जो ये किसके लिए दिया था? इनकी करती थी गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर तो आप सभी को पता है राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया था? तो मेडलिफ की आवर्त सारणी है, उसमें इसने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था। अनवांटेड ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं? जो अनवांटेड होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? स्पैम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, क्लीमेट एटली किस कमीशन के साथ भारत आए थे? तो ये आए थे साइमन कमीशन के साथ, सभी को पता है आपको, ये क्वेश्चन भी आया था आज। पद्मश्री 2020 किस खिलाड़ी को मिला? पद्मश्री ये मिला था रानी रामपाल। कला के क्षेत्र में पद्म भूषण किससे मिला? अजय चक्रवर्ती को। अजय चक्रवर्ती हो सकता है ये, अजय चक्रवर्ती। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किससे मिला? पीवी सिंधु को। कला के क्षेत्र में नहीं है, ये खेल के क्षेत्र में है। खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला पीवी सिंधु को। कौन सा हार्मोन पशु हार्मोन होता है? तो जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये दोनों एक पादप हार्मोन है। इसमें ऑप्शन कौन सा था वो देख लेना। पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? एक ऑप्शन था जो इनमें से कोई होगा, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक प्लास्टिड एंड प्लाज्मा झिल्ली, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपके आज के 50 क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के क्वेश्चन में आज की पारी में दोनों पारियों में पूछे गए थे। ज़्यादातर इसमें सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपने देखा है जो इनमें से नहीं है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।